उलपति वेंकटा सूर्यनारायण प्रभास राजू यानी रेबल स्टार डार्लिंग अपने प्रभास, जिनका जन्म हुआ था 23 अक्टूबर 1979 के अंदर एंड अपने बचपन से ही एक्टिंग के अंदर कदम रखने के बाद किस तरीके से अपने प्रभास ने एंटर करा इस इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, इंडियन सिनेमा में किस तरीके से अपने डार्लिंग प्रभास ने एंटर करा एंड आज जाकर उन्होंने 1000 करोड़ की मूवी भी डिलीवर कर दी। एंड आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर प्रभास के बारे में कुछ कमाल की बातें एंड उनके पूरे बॉलीवुड के या फिर के उनके पूरे एंटायर फिल्मी करियर के बारे में। तो 23 अक्टूबर 1979 के अंदर जन्म हुआ था अपने प्रभास का एंड इन्होंने जो है अपनी जो बचपन है इसके अंदर जो है वो यहाँ पर रोल करते थे छोटे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो है तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर वर्क करना स्टार्ट करा एंड यहाँ पर से उन्होंने जो है अपने करियर के अंदर 20 से ज़्यादा फिल्मों के अंदर ऑलरेडी काम करा है। एंड यहाँ पर से अपने जो प्रभास है उन्होंने 2002 के अंदर ही ड्रामा के अंदर अपना कदम रखा था। एक्टिंग के अंदर उन्होंने जो है 2002 से ही स्टार्टिंग करी थी एक्टिंग करने के लिए, फिर जाकर 2013 के अंदर मिर्ची नाम की अपने प्रभास की फिल्म आती है एंड इस मूवी के बाद ही अपने जो प्रभास से उनको नंदी अवार्ड भी मिलता है उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। एंड यहाँ पर से उनके लाइफ का पहला एक सिनेमा का बड़ा अवार्ड था जो कि अपने रेबल स्टार प्रभास को मिलता है। इसके बाद उन्होंने और भी कई सारी मूवीज़ करी एंड इसके अंदर जो अपने प्रभास है यानी जो अपने प्रभास है इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की मूवी करी एंड 20 से ज़्यादा इन्होंने अपनी करियर में मूवी बनाई है, जिसके अंदर मिर्ची, रेबल, मिस्टर परफेक्ट, डार्लिंग, एक निरंजन, बिली, मुन्ना, योगी, छत्रपति, चक्रम, ऐसी बहुत सारी उन्होंने मल्टीपल मूवी करी है। इसमें कुछ उनकी हिट फिल्में रही, कुछ फ्लॉप भी रही, कुछ बिलो एवरेज तो कुछ एवरेज भी रही एंड कुछ मूवी उनकी सुपर हिट भी रही। तो अपने प्रभास जो कि ईश्वर 2002 मूवी के अंदर आए थे वो तो अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो गई, लेकिन इसके बाद 2004 में ही उनकी वर्षम जो कि पहली उनकी ब्लॉकबस्टर उनके फिल्मी करियर की रही। एंड फिर इसके बाद अपने जो प्रभास है इन्होंने मिर्ची मूवी के बाद ही 2015 के अराउंड एक ऐसी बड़ी पिक्चर अपने लाइफ के अंदर सेलेक्ट करी जिसको साइन करा, जिसने प्रभास के पूरे करियर को रातों रात चेंज करा एंड उनको प्रेजेंट करा पूरे इंडिया के सामने एज अ पैन इंडिया स्टार, पैन इंडिया सुपरस्टार। एंड वो फिल्म थी बाहुबली द बिगिनिंग। बाहुबली द बिगिनिंग 2015 के अंदर आई थी, जिसने कि पूरे बॉक्स ऑफिस पर ऐसा भूचाल मचा दिया था, ऐसा तगड़ा इसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करा था जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एंड उस टाइम पर ये काफ़ी बड़े बजट वाली फिल्म थी एंड इस मूवी ने उस टाइम पर इतना तगड़ा कलेक्शन करा था। एंड प्रभास की ये जो फिल्म रही है बाहुबली 1 जो कि बिगिनिंग फर्स्ट पार्ट था, इस मूवी ने अपने प्रभास को बहुत अलग तरीके की पहचान दिलाई थी पूरे सारे के सारे इंडिया के अंदर ही। एंड अपने बाहुबली जो कि फर्स्ट मूवी थी इसने पूरे 600 जो है 32 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाए थे एंड इस मूवी का बजट जो है 180 करोड़ था। तो ये प्रभास की सबसे बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। फिर इसके बाद अपने प्रभास ने 2 साल बाद अगेन 3 साल बाद उनकी फिर आई बाहुबली की फाइनल पार्ट बाहुबली 2 द कंक्लूजन एंड इसने जिस तरीके का कमाल करा है पूरे बॉक्स ऑफिस पर ये किसको बताने की ज़रूरत नहीं है। 250 करोड़ की बजट में बनी इस मूवी ने 1814 करोड़ रुपए कमाए थे एंड इसको जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिला था। एंड देख ही सकते हो किस तरीके ने प्रभास को जो है इस फ्रेंचाइजी ने बाहुबली ने एस राजा मौली ने किस तरीके की पहचान दिलाई थी। एंड इसके बाद ही अपने जो प्रभास है उनको फैंस बहुत पसंद करना लग चुके थे एंड बाहुबली का क्रेज़ उस टाइम तक इतना फैंस के दिमाग में छा चुका था कि बाहुबली मूवी के बाद एक सबसे बड़ा सवाल बन चुका था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। एंड इस मूवी के लिए फैंस इतना एक्साइटेड उस टाइम पर थे एंड उतना ही जोश आज भी दिखता है बाहुबली के लिए। जब भी बाहुबली मूवी लगती है टीवी पर तो फैंस बहुत पागल होते हैं एंड इसीलिए फैंस आज भी बाहुबली के 3rd पार्ट की डिमांड कर रहे हैं। बाकी वो तो वक्त ही बताएगा आगे कि क्या बाहुबली का पार्ट 3 भी आता है या फिर नहीं।
एंड वेल इसके बाद अपनी जो प्रभास है उनको एज अ पैन इंडिया स्टार लोगों ने पसंद करा, ना ही सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री तक अपने प्रभास इसके बाद सीमित रहे बल्कि वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर हिंदी बेल्ट में भी उनको जाने लगे। ओवरसीज में भी अपने प्रभास ने जो है अपने नाम का जो है यहाँ पर से ब्रांड बनाना अब स्टार्ट कर चुके थे। एंड यहाँ पर से अपने प्रभास एक ओनली ऐसे साउथ के एक्टर हैं जिन्होंने 6 फिल्में 100 करोड़ की जो है पार करी है, यानी उन्होंने हिंदी के मार्केट के अंदर, हिंदी ऑडियंस के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा जो है 6 मूवीज़ डिलीवर करी है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। एंड किसी भी साउथ एक्टर ने आज तक ऐसे जो है इंडस्ट्री के अंदर नहीं करा है। साथ ही में अपने जो प्रभास है वो ऐसे इकलौते स्टार है जिनका जो है पहला स्टैचू बना था अपने वैक्स म्यूजियम के अंदर। एंड उनको जो है यहाँ पर से उनका स्कल्पचर स्टैचू बनाया था वैक्स म्यूजियम के अंदर, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर अचीवमेंट थी। एंड यहाँ पर से उनको बहुत मल्टीपल अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन इसी के बाद अपने प्रभास जब बाहुबली के बाद इतना जो है कामयाब हो चुके थे, तो वेल अब इन्होंने जो है रास्ता अपनाया अपना बॉलीवुड की तरफ एंड ये आ गए बॉलीवुड के अंदर। एंड वेल बॉलीवुड के अंदर जब उन्होंने एंट्री करी तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो अपने बाहुबली है यानी प्रभास है उनकी जो यहाँ पर से फर्स्ट फिल्म थी जो कि यहाँ पर आई थी वो उनको लगता है कि साहो थी, लेकिन नहीं, साहो उनकी पहली फिल्म नहीं थी जो कि उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा था। लेकिन इससे पहले 2014 के अंदर बॉलीवुड की मूवी जो थी अपने अक्षय कुमार की, इस मूवी के अंदर उन्होंने डांस के अंदर एक कैमियो करा था छोटा सा। एंड वेल ये अपने प्रभास का कह सकते हो कि बॉलीवुड के अंदर एक डेब्यू भी इसको कह सकते हैं। लेकिन वेल जब अब प्रभास ने अपना एक फाइनली कह सकते हो कि एक कदम रखा बॉलीवुड के अंदर एज सोलो मूवी, तो वो उनकी पहली मूवी थी साहो जो कि 2019 में आई थी। एंड 350 करोड़ की इस मूवी ने 442 करोड़ कमाए एंड ये जो है एवरेज हो गई साबित। एंड वेल जो अपने बाहुबली के बाद जिस तरीके का प्रभास को लगा था कि हिंदी ऑडियंस अब उनको पसंद करती है, तो उन्होंने हिंदी बेल्ट के अंदर एक बड़ी मूवी बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है अनसक्सेसफुल हो पाई। एंड वेल इसके बाद उन्होंने एक और बड़ी मूवी बनाई जो कि थी राधे श्याम। एंड राधे श्याम जिसका बजट भी 300 करोड़ था, इसने तो उससे भी बहुत बुरा जो है परफॉर्म करा एंड 152 करोड़ रुपए कमाए। एंड ये एक डिजास्टर मूवी अपने प्रभास के लिए साबित हो गई। एंड वेल 2022 के अंदर उन्होंने ये मूवी करी एंड उसके अगले साल ही उन्होंने एक इससे भी बहुत बड़ी लेवल की मूवी बनाई जो कि थी आदि पुरुष। एंड वेल रामायण के ऊपर ये मूवी आधारित थी एंड इसका बजट जो है 600 करोड़ के पार जा चुका था। एंड इस मूवी ने अपनी स्टोरी के चलते, वीक स्टोरी के चलते, वीएफएक्स के चलते एंड फैंस का बैकलैश झेलने के चलते इस मूवी ने सिर्फ 395 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर कमाए। एंड ये भी एक बहुत बड़ी फ्लॉप रही। एंड कह सकते हो कि प्रभास का जो बॉलीवुड के अंदर करियर रहा है वो इतना भी सक्सेसफुल नहीं रहा है जितना कि एज कंपेयर हम लोग करें उनका साउथ का पूरा बाहुबली के बाद जिस तरीके के अपने प्रभास थे, जिस तरीके का उनका एक लेवल आगे चला गया था कि वो 1000 करोड़ रुपए की मूवीज दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब ग्राफ पूरा का पूरा डाउन चलता आ रहा था। एंड वेल 2023 के अंदर ही अपने जो प्रभास है इन्होंने एक और बड़ी मूवी लाई जो कि थी सालार। एंड वेल अब इससे फैंस को बहुत ही उम्मीद थी। एंड सालार ये एक ऐसी फिल्म थी जो कि केजीएफ यूनिवर्स के अपने बादशाह यानी कि प्रशांत नील इन्होंने बनाई थी। एंड यहाँ पर से इस मूवी के ऊपर सभी ने बहुत दावा करा था कि ये फिल्म अपने प्रभास का रेबल स्टार का कमबैक हो सकती है। एंड वेल मूवी ने ऐसा डेफिनेटली करा। 300 करोड़ की ये मूवी थी एंड इस मूवी ने 650 करोड़ के पार अपनी नैया लगा दी। वेल कह सकते हैं कि अपने जो प्रभास हैं इनका एक अच्छा खासा कमबैक सालार मूवी ने करवाया। एंड वेल अब सालार का पार्ट 2 भी आने वाला है। लेकिन वेल सालार मूवी ने जिस तरीके को अपने प्रभास को दिखाया वो काफ़ी हद तक प्रभास का एक काफ़ी सक्सेसफुल कमबैक रहा है। एंड वेल अब इसके बाद फिर आई इस साल के अंदर 2024 के अंदर अपने प्रभास की एक ऐसी बड़ी फिल्म जिसके अंदर प्रभास को दिखाया जिस तरीके से दिखाया नाग अश्विन ने वो बहुत इनक्रेडिबल था। एंड इस मूवी का बजट जो था वो सेम आदि पुरुष की तरह ही था, लेकिन एक अलग डायरेक्टर की जो सोच थी एंड एक अलग ही इस मूवी के अंदर कुछ मेकर्स ने प्लान करा था। एंड ये मूवी होती है कल की 2898 जिस मूवी ने ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। 600 करोड़
के इस पिक्चर ने 1000 करोड़ का कब का क्रॉस कर दिया है बेंचमार्क। एंड अब ये मूवी और भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बहुत जल्दी ये 1100 करोड़ को भी क्रॉस करेगी। एंड अब देखते हैं क्या ये मूवी बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ती है। वैसे तोड़ना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन देखते हैं क्या प्रभास की कल की मूवी और कितने रिकॉर्ड्स बनाती है। एंड ऑलरेडी ये प्रभास के करियर की सेकंड हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है। एंड अब वेट है कि जिस तरीके से अपने प्रभास आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर के अंदर, अब लेट्स सी उनकी नेक्स्ट फिल्म हमें कौन सी दिखाई देती है। एंड वेल प्रभास ने अपने फिल्मी करियर के अंदर तो बहुत सारी अचीवमेंट करी है। एंड साथ ही में अपने प्रभास जो है वो खाने के बहुत शौकीन हैं। एंड वो जो है खाना उनको बहुत पसंद आता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर से जो वो काफ़ी फूडी लवर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि उनको एक जो है होटलर ही बनना था, एक्टर नहीं बनना था। इससे पहले उनका अलग ही कुछ गोल था, उनका कुछ अलग ही जो है करने का प्लान था, लेकिन चीज़ें वैसे हो नहीं पाई। एंड अपने प्रभास अब बन चुके हैं बॉलीवुड के कह लो या फिर कह लो इंडियन सिनेमा के एक बहुत कमाल के एक्टर। एंड अपने जो प्रभास है वो है हॉलीवुड के बॉलीवुड के या फिर कहो इंडियन सिनेमा के अपने वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर रहे हैं प्रभास। एंड अब मेकर जो है अपने प्रभास के ऊपर इतना भरोसा रख रहे हैं कि उनको बहुत हाईली बजटेड फिल्म भी जो है अपने प्रभास को ऑफर कर रहे हैं। एंड हाल ही में अब बता देते हैं अपने प्रभास की अपकमिंग नेक्स्ट मूवीज़ एंड कौन कौन से नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं अपने प्रभास के। एंड बहुत कमाल का अपने प्रभास का लाइनअप है। सबसे पहले आएगी सालार की पार्ट 2 एंड शौर्यंग पर्वम, जो कि सालार का सेकेंड पार्ट होगा, जिसकी फैंस को बहुत उम्मीद है कि ये 1000 करोड़ क्रॉस करेगी। इसके बाद एक बहुत बड़ी फिल्म आएगी जो कि होगी संदीप रेड्डी वांगा के साथ, जो कि होगी स्पिरिट। एंड ये बहुत अलग लेवल पर इसको संदीप रेड्डी वांगा जो कि लेकर जा रहे हैं। न्यूज़ की माने, सोर्सेस के माने तो ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पर ये तगड़ी मूवी संदीप रेड्डी वांगा बनाने जा रहे हैं। लेकिन इन सभी फिल्मों से पहले आने वाली है अगले साल के स्टार्टिंग के अंदर राजा साहब। एंड ये काफ़ी अलग सी स्टोरी होने वाली है, इसकी अलग थोड़ी मूवी होगी राजा साहब। एंड इसके अंदर हमें वैसा तो उनका यहाँ पर ऐसा लुक नहीं होगा एक रेबल की तरह, एक बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की तरह, लेकिन कुछ अलग जो है यहाँ पर डायरेक्टर करने वाले हैं। एंड इसके बाद होगी उनकी अगली फिल्म जो कि बहुत जल्दी आएगी, उस मूवी से भी पहले, जो कि है कनप्पा। वेल अब इस पूरे मूवी के अंदर प्रभास तो नहीं होंगे, लेकिन प्रभास का रोल होने वाला है। एंड एक टाइप आप कैमियो भी कह सकते हो प्रभास का कि वो आने वाले हैं इस मूवी के अंदर। एंड वेल बाकी बात रही बॉलीवुड डायरेक्टर्स की, तो किस बॉलीवुड डायरेक्टर को अपने प्रभास पसंद करते हैं, तो अपने राजकुमार हिरानी को अपने जो प्रभास है वो काफ़ी पसंद करते हैं। एंड उनकी फिल्म जैसे कि पीके, 3 इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS, इन मूवीज़ को मल्टीपल टाइम्स अपने प्रभास ने वॉच करा है। एंड शायद मे बी ये भी थिंक हो सकती है कि कुछ आने वाले सालों में हमें प्रभास एंड राजकुमार हिरानी का कोलैब भी दिखाई दे सकता है। एंड वेल ये चीज़ होती है तो ये काफ़ी कमाल की स्टोरी होगी। बाकी अब देखते हैं प्रभास अपने आने वाले बॉलीवुड के या फिर कह लो मूवीज़ के करियर के अंदर कितना कमाल करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग काफ़ी उनका लाइनअप दिखाई दे रहा है। वेल ऐसे ही कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, वीडियो को लाइक करो। एंड वेल प्रभास के बारे में आपके क्या ओपिनियन है कमेंट डेफिनेटली करना आपके इसके बारे में। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।